अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आपको बनाने लगी हूँ ये स्टीम रोस्ट चिकन। अच्छा, वैसे तो आपको बहुत सारे स्टीम रोस्ट चिकन वगैरह जो हैं उसकी रेसिपी मिलती होगी, लेकिन मेरा बहुत यूनिक सा स्टाइल है स्टीम रोस्ट चिकन का, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और मेरे पास ऑर्डर भी आते हैं। मैंने एक बोल ले लिया, बोल के अंदर मैंने जो है धनिया धनिया ले लिया था, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लिया था, फिर उसको कूट लिया था, फिर ज़ीरा को लिया था, ज़ीरे को भी कूट लिया था, दोनों चीज़ों को ऐड किया बोल में। अब मैंने कुटी हुई मिर्च ले ली 1 टेबल स्पून, चाट मसाला ले लिया 1 टेबल स्पून। और आप ऐसा करिएगा, तिक्का मसाला कोई अच्छी ब्रांड की, मेरे पास तो होममेड है, लेकिन आप अच्छे ब्रांड का कोई तिक्का मसाला ले लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने कसूरी मेथी भी इसमें ऐड की, सॉल्ट भी ऐड किया है। ठीक है, सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्पाइसेस के हिसाब से कि जितने आप चिलीज़ खाते हो उतना आप ऐड करो। फिर मैंने घर की बनी हुई मेरी योगर्ट है, ये घर में ही मैं बनाती हूँ, दही। ठीक है, इस दही को ले लिया। अच्छा, मेरे पास है डिप एंड डिप का चिली सॉस, मैंने वो भी ले लिया, वो ऐड किया, फूड कलर ऐड किया, विनेगर ऐड किया, सबको मिक्स करना। अच्छा, इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूँगी, राइट। ये सारे मसाले जो है ना, मैंने एक ही जगह जो है ना गैदर कर लिए सारे, और इसके ऊपर मैंने अब ऑयल डाला, ऑयल भी इसमें ऐड किया। ठीक है, साबुत धनिया भी चली गई, ज़ीरा भी चला गया, रेड चिली पाउडर भी चला गया, कुटी हुई मिर्च भी चली गई, एंड चाट मसाला, कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड टिक्का मसाला, ये सारी चीज़ें गई, फूड कलर गया। अब सारी चीज़ें चली गई। मैंने एक बड़ी चिकन ले ली थी, जो जो कि 2 kg का चिकन था, तो मेरे पास ये ऑर्डर था और उन्होंने कहा था कि जी मुझे होल चिकन चाहिए, जो कि बस 1 चिकन के 4 पीसेस। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि ये पूरा 2 kg का चिकन ले लिया और उसको जो है ना उसमें कट लगवा लिए थे। कट्स लगाने से क्या होता है कि आपका जो मसाला होता है वो अंदर तक चला जाता है और उसके अंदर तक एक टेस्ट आता है। अब ये कट के अंदर जो है वो मसाला हम किस तरह से देखें, मैं किस तरह से इसमें स्टफ़ कर रही हूँ, इसमें टेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। आपको इसको अगर ओवरनाइट रखना है तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। वैसे इसके लिए 5 या 6 आवर्स बहुत इनफ है। मैंने एक बड़ी सी पतीली ले ली, ठीक है जी, स्टीम होगा पहले ये, उसमें थोड़ा पानी लिया, इतना कि हमारा चिकन डिप ना हो, ना हमारा स्टीमर डिप हो। अच्छा जी, पानी ले लिया। पानी पे मैंने क्या किया, जो हमारा हमने जो मैरिनेटेड हमारा चिकन है उसको उठाया हमने और इसके ऊपर रख लिया, स्टीमर के ऊपर रखा। रखने के बाद आपने इसको जो है टाइम देना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 40 मिनट्स में बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा, स्टीम में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त से इसकी स्टीम बनेगी। आपने इसको लेट लगा देना है, कवर अप कर देना है, और इसकी स्टीम बहुत ज़बरदस्त सी बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। अब हमने क्या किया, जब बिल्कुल टेंडर हो गया, मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाला, क्योंकि ये स्टीम रोस्टेड चिकन है, चिकन स्टीम रोस्ट या जो भी आप कहें। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ये मेरी रेसिपी होती है और इसकी इतनी डिमांड होती है, इतनी डिमांड होती है। अच्छा जी, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप नहीं। डीप जो है ना हम चरखे को करते हैं, ये हमारा स्टीम रोस्ट है, तो हम इसको लाइट सा करेंगे ताकि इससे ये होगा कि इसके स्पाइसेस जो है ना, और ऊपर ऊपर से इसके ऊपर ऑयल डाल दें। सारे चिकन को मैंने कर दिया था, टन बाय जो है वो फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद साथ में फ्राइज़ रखा, फ्राइज़ रखने के बाद कोरिएंडर स्प्रिंकल किया, साथ में आप कोई सॉस बना लें, रायता बना लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि आपको ये स्टीम रोस्ट चिकन कैसा लगा। बहुत हिट रेसिपी, अगर आपने इस रेसिपी को इग्नोर किया तो आपको बहुत दुख होगा। घर पे बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।